पंचायत समिति के सदस्य के रूप में चुनाव लड़े थे तो कुछ वोटों से हार हुई थी। इस बार फिर पंचायत समिति के पद पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आम जनता के बीच में जा रहे हैं। किन मुद्दों को लेके आम जनता से वोट मांग रहे हैं? मुद्दा हमारा तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पंचायत समिति में लगभग 2001 से लेकर और अभी तक मतलब 20 वर्षों से बड़ा नुकसान हुआ है पंचायत समिति के पद पर, क्योंकि यहाँ जो है पंचायत समिति से जो भी योजनाएं आते हैं उसका कार्य नहीं हुआ है। 20 वर्षों तक नुकसान हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि मुझे खुद चुनाव लड़ने का इच्छा नहीं था, लेकिन यहाँ के पब्लिक के जो है बहुत ज़्यादा जोर शोर लगाया, मुझे बताया कि देखिए आप जो है तो बहुत कम वोटों से हारे थे पिछले दिनों, इसलिए आपको इस बार चुनाव में आना चाहिए। और मैं चुनाव जो लड़ रहा हूँ मैं अपनी इच्छा से नहीं, जनता हमें बहुत जागरूक करके कहा कि आप चुनाव में आए और यह लड़ाई यह जनता की लड़ाई है और जनता हमें बहुत जोर लगाकर चुनाव में मैदान में उतारा और मैं चुनाव मैदान में हूँ और मैं खुद लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, यह लड़ाई जनता का है और जीत हमारी होगी, वो जनता की जीत होगी। राज्य सरकार केंद्र सरकार का बहुत सा योजना है पंचायत के अंदर में जो धरातल पर दिखाई नहीं देता है। अगर आम जनता चुन के आपको पंचायत समिति के सदस्य के रूप में बनाते हैं तो किस तरह योजना से काम कीजिएगा? पंचायत समिति का जो भी योजना है उसमें मैं पूरी तरह ईमानदारी से काम करूंगा। जो भी पंचायत समिति का योजनाएं है उसमें ईमानदारी से बिल्कुल साफ सुथरा मैं इस पंचायत समिति का जो भी योजना है ईमानदारी से जनता के बीच रखूंगा कि इस तरह की योजनाएं हैं और उसको हमें धरातल पर ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे। और जीतने के प्राथमिकता होगी जनता। और मतलब कि जैसे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पंचायत के अंदर में फैल रहा है, बिना पैसा से काम नहीं होता है, उसको कैसे दूर कीजिएगा भ्रष्टाचारी? जहाँ तक संभव हो सकेगा हम पंचायत समिति से मतलब इसके लिए प्रयास करूंगा। खासकर बिचौलिया जो है वो मतलब हावी होते हैं पंचायत के अंदर में, जो मतलब जगह जगह मतलब कि वो योजना से पैसा लेकर मतलब काम करते हैं, ये शिकायत आ रहा है पंचायतों के अंदर में। भ्रष्टाचार तो नीचे से लेकर ऊपर तक है, उसके लिए मैं प्रयास रखूंगा। वैसे सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है पंचायत समिति की बात किया जाए तो पंचायत समिति का चुनाव लड़ने के बाद हमारे प्रखंड में 36 पंचायत समिति जीत के आते हैं, जिसमें एक प्रमुख होते हैं। अब प्रमुख के चुनाव में बहुत भ्रष्टाचार होता है, यानी कि खरीद फरोख्त होता है। तो उसमें मैं समझता हूं कि जो खरीद फरोख्त होता है उसमें मैं ईमानदारी से जो भी आएंगे मैं बिना बिकाऊ के मैं उनको साथ दूंगा। जो अच्छा प्रतिनिधित्व हो, अच्छा प्रखंड का प्रमुख हो, मैं उनके साथ खड़ा हूँगा। उसमें मैं अपने जनता को, अपने रजवाड़ा पंचायत की जनता को कहना चाहूँगा कि यह आदमी बिकाऊ न रहा है और न बिकाऊ होगा। और जब मैं बिकाऊ नहीं हूँगा तो स्वाभाविक है पंचायत समिति के साथ जो भी कार्य होगा जो 20 वर्षों तक नहीं हुआ, और स्वाभाविक है जो यहाँ पर कार्य होगा। आपके पंचायत में अक्सर देखा जाता है कि ये बाढ़ क्षेत्र का है और पानी बहुत ज़्यादा रहता है और मतलब आगमन मतलब थोड़ा ठप हो जाते हैं और उनकी परेशानियाँ ज़्यादा होते हैं, जो धान का फसल भी नष्ट हो जाते हैं और मतलब कि बाढ़ का ये समस्या आवेगा तो इसको कैसे दूर कीजिएगा? ये देखिए जो साधन होता है सरकारी व्यवस्था होता है तो यहाँ तो परेशानी है, प्राकृतिक आपदा है, इसको तो आना ही है। उससे जो लड़ने का व्यवस्था है, जो साधन है, हर संभव हम प्रयास करेंगे उससे दूर करें। और मतलब कि जैसे क्षेत्र में जो घूम रहे हैं आप, तो क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? बहुत जनता का प्यार मोहब्बत मिल रहा है। सर आंखों पर मुझे बैठाया है, मतलब मैं तो पहले बता चुका हूँ, जो मैं खुद नहीं बहुत यहाँ के पब्लिक ने हमें बहुत आकर के बताया कि आप चुनाव में आए, चुनाव लड़े, और इस तरह से मैं चुनाव में आया तो समझ सकते हैं कि लोगों का यहाँ बहुत हमारे समर्थन में बहुत अच्छे ढंग से उत्साहित है। इसके लेकर बहुत उत्साह है कि आ गया चुनाव मैदान में, इससे बहुत मतलब खुश हैं हम। पौने 2 साल से कोरोना काल से लोग झेल रहे हैं, कोरोना का भी मतलब कि संकट आया है बहुत, और 2021 में मतलब कि जो है से ये कोरोना का वैक्सीन अभी चल रहा है और उम्मीदवार को भी कोरोना का वैक्सीन लेना है। क्या आपने वैक्सीन लिया कोरोना का? कोरोना का वैक्सीन लिया है। और जो व्यक्ति नहीं लिए हैं उनसे क्या अपील करना चाह रहे हैं? चाहेंगे जो वैक्सीन ले।
मतलब अभी जो है ईवीएम से चुनाव होने जा रहा है, 4 पद ईवीएम से हो रहा है, 2 बैलेट पेपर से हो रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? मतलब जो भी अभी संभव सरकार के तरफ से हुआ है वो ठीक है, अच्छा है। अच्छा है, ईवीएम से चुनाव हो रहा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसमें धोखाधड़ी कम होगी। धोखाधड़ी की अभी जो चुनाव हुआ है, जो कई चरणों का चुनाव हुआ है, उसमें देख रहे हैं कि अभी 85% लगभग वर्तमान प्रतिनिधि हार गए हैं, नए मतलब कि चेहरा को लाया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? स्वाभाविक है, बदलाव तो होना चाहिए ताकि जनता को उससे लाभ हो। बदलाव होने से, परिवर्तन होने से एक जो पहले जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनमें थोड़ा भय होता है, और बदलाव होने से जनता का काम अच्छा होता है। आपके पंचायत में लगता है कि बदलाव होंगे? मेरे पंचायत में बदलाव की आशा पंचायत समिति पर तो मैं समझ रहा हूँ कि होगा, और इतना टसल है और पदों पर जो कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, इस बार खड़े हैं इलेक्शन में, आपको छाप क्या मिला है? मेरा जो है ये जो है कंघा छाप है, और ईवीएम मशीन के चौथा स्थान पर कंघा छाप है मेरा। और आम जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? आम जनता से मेरा यही आग्रह निवेदन है कि चुनाव जो है आएगा और जाएगा, इसमें शांतिपूर्ण तरीके से अपना वोटिंग, जहां अपना आपका मत हो वह अपना मत सभी पदों के लिए अपना डालें और अच्छे प्रतिनिधि को चुनाव करें। और बिकाऊ जो होते हैं चुनाव में, बहुत सारे लोग जो है से बहुत ऐसे चीज़ रुपया पैसा से लेकर लोग आते हैं, लोग प्रयास करते हैं तोड़ने का। तो आए तो आने दो, लेकिन मत अपना जो है जो सही जगह पर दे, वैसा प्रतिनिधित्व को लाए कि आपका 5 वर्षों तक जो आपका कार्य करने वाला व्यक्ति हो वह जो है सो सही ढंग से काम कर सके। क्योंकि 5 रुपया का जब मिट्टी का बर्तन कोई खरीदता है तो उसको ठक ठका कर देखता है, और आसमान में उसको ऐसे करके देखा जाता है जो ये खराब तो नहीं है, लेकिन 5 वर्षों के लिए जब प्रतिनिधि को जब चुनते हैं लोग तो उसको ठोक बजाते नहीं हैं, और 1 दिन के खेल 2 दिन के खेल में वह जो है इधर से उधर हो जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे प्रतिनिधियों को लाए, ठोक बजा कर लाए, जो आपका कार्य ईमानदारी पूर्वक करे। परिचय क्या होगा? वासुदेव प्रसाद साहब। और भाभी मतलब पंचायत समिति के सदस्य के उम्मीदवार? हाँ। और पंचायत कौन सा है? राजवाड़ा भगवान पंचायत। और वो प्रखंड? मुसहरी है। जिला? मुजफ्फरपुर। वासुदेव प्रसाद साहब। मैं शुभकामनाएं देता हूँ मिलादुन नबी, छठ पर्व और दीपावली का शुभकामना देता हूँ। सबको देखा है बार बार, हमको देखिए एक बार।